राधे राधे। भैया, आपने कल 23वां भाग नरसिंह जी को जो सुनाओ, आपको आदर्श भक्त कथा चैनल पे हम सब स्वागत करें। आपने बड़ो पसंद कियो, हमको बड़ो आनंद आयो। आपने कमेंट करे हैं, बाको हमने उत्तर देने की कोशिश की है। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाश विघ्न अनेक। कल की कथा में आपने सुनी कि उनको राज दरबार में नरसिंह जी को बुला लियो। इनके मामा सारंग और इनके भाई बंशीधर ने राजा से शिकायत करके बुला लियो। वहाँ पंडितन ने इनसे शास्त्रार्थ कियो, कही कि तुम स्त्री को नचाओ, स्त्री के संग रहो, ये कहाँ की भक्ति है। तो उन्होंने उनको बड़ा अच्छा उत्तर दियो। उन्होंने कही कि मैं अपने कीर्तन या सत्संग में काऊ को बुलाऊं तो हतना हूँ, और जो आ जावे बागू भगाऊं ना हूँ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र। चंचला वर्तमान में जो वैश्याती वो सदाचारणी है गई है, भक्त है गई है। मेरे स्वामी प्रेमी वारी जो अन्य स्त्री हैं वो सच्चरित्रा हैं। और मैं अपनी जो दोनों पुत्री को अपनी आप जानो ही जानो कि जे मैं समन को अपनी माँ के समान, बहन के समान मानूं। जब दुष्कर्मन को त्याग कर कोई ईश्वर को भजे तो वो साधु ये मानो जावे। आपको कोई दंड देनो होए तो मैं बापू कोई डर तो है ना है। आपको मेरी बात झूठ होए, झूठ लगे तो इन भैयन की सत्य बात प्रतीत हैरी होए तो मुझको जो दंड देना होए वो दो। तो नरसिंह जी के या सच्चे उत्तर को सुन के विरोधी पंडित मौन है गए, कछु उत्तर न दे सके। जाई बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कही, राजन, राजा ते कह रहे राजन, जब जब अपनी बेटी के यहाँ छूचक देवे गई खाए, बात समय पे मैंने अपनी आंखें दे इनको प्रभाव देखो। ऐसो कह के उन्होंने उमंग में भर के छूचक की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। पूरा जब वर्णन करो तो बात को सुन के राजा बड़े प्रभावित हुआ है। नरसिंह जी के चरण में गिर पड़ो, प्रार्थना करने लगो, बोलो, हे भगत जी, आप अपने घर को जाओ, सुखपूर्वक रहो। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखो है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहो। प्रियदास जी कहो करते कि एक और प्रसंग सुनो, सुन के बात को हृदय में धारण करो। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विक्रय के स्वामी जाए के सुंदर नामक एक केदारा नाम को राग बड़े उत्साह से गाओ करते। बात समय पर भगवान के कंठ की फूल माला जो अटकाई अपने आप टूट के रसिक श्रोमणी नरसिंह जी के पक्ष स्थल पे आ जाओ करती। आशीर्वाद प्रसाद रूप में माला को ये अपने धारण कर लियो करती। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो जाते और उनपे द्वेष करवे वाले भगवत विमुख स्वभाववश बड़े दुख पाव करते। तो जाके बारे में हम आगे आपको सुनाएंगे, पूरी कथा सुनाओगे तब। बात से पहले जो पंडित जी ने राजा को छूचक को प्रसंग सुनायो का हो वो सुनो एक पद के रूप में। बोल उठो विप्र एक छूचक प्रसंग। कैसे? अरे अति जर जर जीर्ण बाहन बेल है, छूचक के हेठ भूतो हित फेट कसिए,
और बहे सूर सूरन संग नचे मेरे दंग, बजे लखी लखी देख नारी देखो हंसी है। ओ प्रभु कृष्ण कृपा मोहरे बरसी है सरसी है, सब सृष्टि देखो सोता सोता यहाँ होलसी है। और छक छो छक पाए के, छक छो छक पाए के पाए पर कहे अद्भुत भक्त भय नरसी है। मन भावता भूषण वस्त्र लहे सब, तप्त भय जड़ता जलसी है। और आठ सिद्ध नवो निधि लच्छी बिलोकत, ऊसर में सरधा ही पनपी है। और प्रभु प्रेम छके न छिपाए, छिपे सबके और छो छक छाप छाप वहाँ छपी है। और हम लाख लखे बहु जोगी जति, पर कहो नरसी सम नाही आन यहाँ जपिए। और प्रियादास जी जाके बारे में कौन सा पद गाए रहे हैं? अरे बोले ओटो विप्र एक छूचा का प्रसंग देखो, बोले ओटो विप्र एक छूचा का प्रसंग देखो, कयो रस रंग भर्यो ढर्यो नप पाए में। और कही जो बेराजो गाजो निपट सुख साजो जाए, किए हरि राय बस बीजे रसो भाई में। दारो और शेर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर के दारो राग गावे भरे चाय में। और श्याम कंठ माल टूटी आवत रसाल ही, देख दुख पावे पर विमुख शोभाए में। बड़ा सुंदर प्रसंग अब आवे वारो है कि इनके विरोधी बड़े प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी, फिर इनकी बात झूठी सिद्ध है गई। अतः उन लोगों ने दोष लगाए कि दोष लगायो, परंतु कलयुग और कलयुगी पुरुष सच्चे भक्ता कछु ना बिगाड़ सके। कलयुग की अरु कृष्ण की और पड़ी एक ही रास, कलयुग की और कृष्ण की पड़ी एक ही रास। और कृष्ण कृष्ण रटते रहो, कल नहीं आवे पास। आज राजा जो क्षण में पड़ गया। और यहाँ केदार राग के बारे में एक वृतांत आयो है, बाकू हम सूक्ष्म में सुनावें, क्योंकि विस्तार तो बहुत लंबा होएगो, आगे के 25वें भाग में सुनाओ जाएगो। भगवान के गुणन को गावे में प्रेम बढ़े, प्रभु प्रसन्न होवे, मन की तल्लीनता होवे। गायन की भक्ति को एक अंग है, जाई सो इनकी महिमा विशेष है। हरे रुद्र गान से उबड़ के वासुदेव नाम को परम गान नित्य गाए वारो भक्त सालोक मुक्त वैकुंठ को प्राप्त करे। क्या के बारे में एक छोटो सो जाको जता स्वभाव मिटे नहीं जीव सो, नीम नमी थी हो चो गुण दिवसो। वैश्या पे सत्संग को रंग चढ़ गयो, परंतु कई नागर ब्राह्मणन पे ना चढ़ो। जाको कारण का है, उनको हृदय कठोर। ने परम सबको करे ऐसो बर जोर, खोजी कोरे ही रहे, खोजी कोरे ही रहे। दुज सिद्ध हृदय कठोर, नकली लौकिक सिद्ध को हृदय कठोर होते है। और अतः उन पे सहज में रंग नाए चढ़ते हैं। कहा भयो एक संग रहे, चढ़ स्वभाव नहीं जाए। फूल पात एक डार पे, कस नहीं पात बसाए। नित्य प्रति दर्शन साधु के, नित्य उठ उत्तम संग। तुलसी कौन योग से, लगत न हरि को रंग। मन को तो रमे संसार में,
तन में है साधुन संग, तुलसी यही वियोग ते, नहीं लागे हरि रंग। अब बात आई अरे नप ऐसे दुष्टन ने जाके राजा को सिखायो पढ़ायो कि नरसिंह जी की भक्ति को प्रभाव चारों ओर फैलो है, वो झूठो है, वहाँ में सच्चाई कछु ना है। बोले वाले लोगन को ठगवे को जाल है, कच्चे डोरा में फूलन की माला पहराए के भगवान को पहरा देवे और वो माला अपने आप भारते फूलन की भारते टूट जावे और टूट के उनके ऊपर ही गिर जावे और प्रचार कर देवे, देखो मेरे केदार राग पे लीज के भगवान ने मोकू माला तोड़ के दे दी नहीं है। राजा की मैया जो अधिकारी वो परम भक्त, उन्हें भगवान के भक्तन पे बड़ो विश्वास रहो करे। इस चाह से उन्होंने अपने पुत्र राजा से कही कि तुम इन विमुखन की बात क्यों सुनो और क्यों ध्यान दो, नहीं समझ में ना है नहीं। परंतु राजा ने मैया की बात ना मानी। क्यों ना मानी? क्यों? क्योंकि राजा ठहरो भाई, क्योंकि वह को स्वभाव राजसी अहंकारी हो गए। माया ने बुद्धि को हर लियो। एक दिन राजा वह मंदिर में गयो और नरसिंह जी केदार राग गाय के माला प्रसाद प्राप्त कर रही। उन्होंने बहुत वो तो माला प्राप्त तेजी करती है थे, तो राजा ने एक चाल चली। कौन सी चाल चली? उन्होंने बड़े मजबूत रेशम के धागे थे बटवाए के डोरा मोटो सो और वहाँ में फूलन की माला गुथवाए लई और बड़ी अच्छी माला बनाई और भगवान को धारण करवाए के कही, हे भगत जी अब तुम केदार राग गाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी हमको। नरसिंह जी ने अपने नित्य नियम के अनुसार अपनो तानपुरा उठाए हुए, मजीरा उठाए हैं और स्वर्गु साधो है और केदार राग गाए हुए और केदार राग को छोड़ के दूसरे राग गाए। केदार राग नहीं गाए हो, क्योंकि कल की कथा में केदार राग के बारे में आवेगी। तो आज उन्होंने केदार राग ना गाए हो, आज तो और राग गाए पर माला टूट के नाए गिरी। क्यों कि माला कब गिरती? जब केदार राग गाया हो जातो। भगवान नरसिंह जी की कीर्ति को बढ़ा के संसार में भगवान भक्ति को प्रचार करना चाहती, जहाँ से उन्हीं की प्रेरणा से विमुखन ने उन राजा से शिकायत करी। वे लोग सब जानते, जैसे ही हम अपने मिथ्या गुण थे सब विस्तार कराए के करावें, वही नरसिंह जी कर रहे हैं। अब देखो माया कौन जान सके कि मैया ने कही विमुखन की बात मानवे में भक्तन को अपराध होएगो, हमसे हित की हानि होएगी, वो सदा निंदा ही निंदा करे। ध्यान बके ध्यान धरे बक ध्यान बतावत, ज्ञान कथे बकवादी कहे। कहे मोन तो मूरख पूजा विधानत, आचो ये रुजगार कहे। परमानंद जो पर चौक चूदे गई, चेटक ही ठहरावत है। और कल के छठ साधुन के मन में एक निंदा नवीन धरे ही रहे। अगर शाम के बारे में आप ज़्यादा सुनना चाहो, केदार राग बारे में अब आप सुनना चाहो तो अगली कथा 25वां भाग जरूर सुनियो, बहुत सुंदर आवेगो। जब तक कि ताई राधे राधे। आदर्श भक्त कथा चैनल भैया आज की यह कथा को यही विराम देवे, क्योंकि बिलो करो ना काम कर लो। अब कल की कथा फिर हम कहेंगे केदार राग की। राधे राधे।